सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां सूखे और गरीबी ने लोगों की जिंदगी को जकड़ रखा था। उसी गांव के एक कच्चे घर में हरिदत्त नाम का एक मेहनती मगर बेबस मजदूर अपनी पत्नी राधा और छोटी सी बेटी चंपा के साथ रहता था। सुनते हो, अब तो हालत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। आज भी चंपा ने कुछ नहीं खाया, बस 2 घूंट पानी पीकर सो गई। सुबह के लिए घर में एक दाना तक नहीं बचा है। मुझे समझ नहीं आता मैं अपनी बच्ची को रोज कैसे झूठी दिलासा देती रहूं। हर दिन यही सोच मुझे चैन से सोने नहीं देती। अगर यही हाल रहा तो चंपा कमजोर हो जाएगी। हम इस गांव में कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? हरिदत्त चुपचाप जमीन की ओर देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने भारी मन से कहा, राधा, मैं सब समझता हूँ। तुम मुझे बार बार याद मत दिलाया करो। मेरे दिल पर क्या गुजरती है यह मैं ही जानता हूँ। रोज सुबह उम्मीद लेकर निकलता हूँ और शाम को खाली हाथ लौट आता हूँ। उसने गहरी सांस ली और आगे बोला, जहाँ भी काम मांगने जाता हूँ सब एक ही बात कहते हैं, सूखे ने सब कुछ उजाड़ दिया है, काम नहीं बचा, हमारे पास खुद के लिए नहीं है, तुम्हें क्या दें? राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, और लेकिन हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं बदलेगा। यह गांव अब हमारे लिए ठीक नहीं रहा। हमें कहीं और जाना होगा जहां मेहनत की कदर हो। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया। मैंने सुना है कि पास के इलाके में एक बड़ा ठाकुर रहता है, नाम है बलराम सिंह। उसकी हवेली बहुत बड़ी है। कहते हैं वहाँ हमेशा मजदूरों की जरूरत रहती है। आप एक बार वहाँ जाकर देखिए, शायद किस्मत साथ दे जाए और हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। हरिदत्त थोड़ी देर सोच में पड़ गया। लेकिन वह जगह बहुत दूर है राधा। रास्ते में घना जंगल भी पड़ता है, सफर आसान नहीं होगा। फिर उसने दृढ़ आवाज में कहा, लेकिन तुम ठीक कह रही हो राधा, मैं कल सुबह ही निकलूंगा। अगर वहां मुझे कोई भी काम मिल गया तो मैं इतना कमा लूंगा कि तुम और चंपा भूखे नहीं रहोगे। राधा ने कहा, आप जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए। मुझे पूरा भरोसा है आपकी सच्चाई और मेहनत आपको जरूर मंजिल तक पहुंचाएगी। मेरी दुआएं और चंपा का प्यार आपके साथ है। जल्दी लौट आइएगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हरिदत्त अपने सफर पर निकल पड़ा। उसका रास्ता शक्तिवन नाम के जंगल से होकर गुजरता था। जंगल जितना डरावना था उतना ही शांत भी। चारों ओर ऊंचे पेड़, अजीब सी खामोशी और हवा की सरसराहट। कुछ दूर चलने के बाद उसकी नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसके नीचे एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और चेहरा अद्भुत शांति से भरा हुआ था। हरिदत्त ने आदर से हाथ जोड़ दिए। प्रणाम बाबा, मेरी वजह से आपकी साधना भंग हुई हो तो क्षमा कीजिए। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, काम की तलाश में इस जंगल से गुजर रहा हूँ। थोड़ी झिझक के साथ उसने आगे कहा, मेरी हालत बहुत खराब है बाबा। मेरी पत्नी और छोटी बेटी भूखी हैं। अगर आप कोई मार्ग दिखा सकें, कोई ऐसा रास्ता जिससे मेरी गरीबी दूर हो सके, तो मुझ पर बहुत बड़ी कृपा होगी। साधु बाबा ने धीमी आवाज में कहा, दीर्घायु रहो पुत्र। मैं एक सन्यासी हूँ और सत्य का पथ ही मेरा आश्रय है। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारी आंखों में सिर्फ भूख नहीं, अपनी संतान के लिए गहरी वेदना भी दिखाई दे रही है। हरिदत्त सिर झुकाकर खड़ा रहा। साधु बाबा ने आगे कहा, तुम यहाँ काम मांगने नहीं आए हो। तुम यहाँ से 3 वचन लेकर जाओगे। यही वचन तुम्हारा रास्ता भी होंगे और तुम्हारी रक्षा भी। यदि तुम इनका पालन कर सको तो तुम्हें केवल रोजगार ही नहीं बल्कि जीवन की असली पूंजी प्राप्त होगी। हरिदत्त ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। बाबा, मैं एक साधारण मजदूर हूँ, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके दिए हर वचन का पालन पूरी सच्चाई से करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी त्याग क्यों न करना पड़े। मेरी पत्नी और मेरी बेटी की भलाई के लिए मैं हर परीक्षा स्वीकार करूंगा। कृपया मुझे वे वचन बताइए। साधु बाबा की आंखों में गहरी गंभीरता आ गई। सुनो पुत्र,
यह तुम्हारा पहला वचन है, चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों ना हो। यदि रास्ते में कोई ज्ञानी व्यक्ति, साधु या सच्चा मार्गदर्शक मिले तो उसकी अनुमति और आशीर्वाद लिए बिना आगे मत बढ़ना। जो अनुभव और ज्ञान को नजरअंदाज करता है वही आने वाले संकटों को आमंत्रण देता है। यह वचन तुम्हारी रक्षा करेगा। हरिदत्त ने दृढ़ स्वर में कहा। मैं वचन देता हूँ बाबा, किसी भी ज्ञानी या मार्गदर्शक का सम्मान और आशीर्वाद लिए बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। साधु बाबा ने सिर हिलाया और कहा, यह तुम्हारा दूसरा वचन है। लालच, छल या धोखे से मिले धन को कभी अपना अधिकार मत समझना। यदि कोई तुम्हें गलत रास्ते से लाभ कमाने को कहे तो उसी क्षण वहां से दूर हो जाना। दूसरों के हिस्से पर नजर डालना अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है। केवल मेहनत की कमाई ही सच्चा सुख देती है। हरिदत्त की आवाज कांप गई। बाबा, मैं प्रण लेता हूँ कि अपने परिवार को कभी बेईमानी की कमाई नहीं खिलाऊंगा, छल कपट से मिले धन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। यही मेरी सच्ची कमाई होगी। साधु बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, और अब तीसरा और सबसे अहम वचन। यदि तुम्हें कभी किसी का गुप्त रहस्य या निजी बात मालूम हो जाए तो उसे किसी तीसरे व्यक्ति से साझा मत करना, भले ही उससे तुम्हें लाभ क्यों न हो। किसी का भेद उजागर करना स्वयं पर और अपने परिवार पर संकट बुलाने जैसा होता है। इसे जीवन भर अपने भीतर सुरक्षित रखना। हरिदत्त ने दोनों हाथ जोड़ दिए। बाबा, आपकी ये तीनों बातें मेरे जीवन का आधार बनेंगी। मैं इन्हें कभी नहीं भूलूंगा। साधु बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इन 3 वचनों का पालन ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी ढाल होंगी। जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इन 3 वचनों का पालन ही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति बनेगा। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी ढाल होंगी। हरिदत्त ने झुककर प्रणाम किया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वह विशाल ठाकुर हवेली के द्वार पर पहुंच गया। ऊंची दीवारें, बड़े फाटक और अंदर पशुओं की चहल पहल साफ दिखाई दे रही थी। हवेली के स्वामी ठाकुर बलराम सिंह, जो अपने पशुधन और रुतबे के लिए जाने जाते थे, उसे घूरते हुए बोले, कौन हो तुम और यहाँ किस मकसद से आए हो? जल्दी बताओ, वरना यहाँ से भगा दिया जाएगा। हरिदत्त ने डर को दबाते हुए कहा, मालिक, मैं काम की तलाश में आया हूँ। अपने गांव में सूखे के कारण रोजगार खत्म हो गया है। मेरा परिवार भूखमरी से जूझ रहा है। मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, पूरी मेहनत और ईमानदारी से। बस मेरी पत्नी और बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, यही मेरी सबसे बड़ी जरूरत है। ठाकुर बलराम सिंह ने कुछ देर हरिदत्त को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले, ठीक है, अभी मेरे पशुशाला का मुख्य सेवक कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। वह अपनी बहन की शादी में गया है। मेरे पशु मेरे लिए परिवार जैसे हैं। उनकी देखभाल में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो सजा तुम्हें और उस सेवक दोनों को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वह लौट नहीं आता उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हरिदत्त ने बिना हिचक कहा, मालिक, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इन पशुओं की सेवा मैं उतनी ही लगन से करूंगा जितनी अपनी बेटी की देखभाल करता हूँ। मुझ पर भरोसा रखिए। ठाकुर ने आदेश दिया, तुम्हें 3 गायों की जिम्मेदारी दी जाती है। उनके चारे पानी का समय तय है। खाने पीने और सफाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब तक वह सेवक वापस नहीं आता तुम उसकी जगह काम करोगे। मजदूरी तुम्हें समय पर मिलेगी। अब जाओ, अंदर जाकर बाकी लोगों से काम समझ लो। हरिदत्त के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। आखिरकार उसे काम मिल गया था। पशुशाला में हर सेवक को 3-3 गायों की देखरेख सौंपी गई थी, ताकि किसी भी जानवर की उपेक्षा न हो। हरिदत्त अपनी जगह पर पहुंचा और बाकी मजदूरों से मिला। एक ने हंसते हुए कहा, अरे हरिदत्त, स्वागत है। यहाँ काम तो बहुत आसान है, लेकिन सच बताओ, क्या तुम इतनी कम मजदूरी में ही पूरी जिंदगी काम करोगे? दूसरा सेवक भी बोल पड़ा,
ठाकुर बहुत अमीर आदमी है। यहाँ पैसे कमाने के और भी रास्ते हैं जो शायद तुम्हें अभी नहीं पता। हरिदत्त ने शांत स्वर में कहा। मुझे बस अपने परिवार का पेट पालना है। यह मजदूरी मेरे लिए काफी है। पहला सेवक मुस्कुराया। अरे भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। यहाँ रोज शाही चारा आता है। अगर हम हर दिन थोड़ा सा बचा लें और चोरी छिपे बाजार में बेच दें तो 1 महीने की तनख्वाह से ज्यादा कमा सकते हैं। हम सब यही करते हैं। दूसरे ने धीरे से कहा। इसे चोरी मत समझो, इसे अक्लमंदी कहते हैं। हरिदत्त का चेहरा सख्त हो गया। यह अक्लमंदी नहीं, साफ साफ बेईमानी है। ठाकुर हम पर भरोसा करते हैं और आप उसी भरोसे को तोड़ रहे हैं। मैं अपने परिवार को धोखे की कमाई नहीं खिला सकता। क्या तुम यहाँ मजदूर बनकर आए हो या साधु बनने? याद रखो, नैतिकता से पेट नहीं भरता, पैसों से भरता है। अगर तुम हमारे काम में नहीं आना चाहते तो चुपचाप अपना काम करो, और अगर यह बात बाहर किसी को बताई तो तुम्हारी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। उनकी आंखों में खौफ था। हरिदत्त का दिल जोर से धड़कने लगा। पल भर के लिए डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन उसी क्षण उसे जंगल में मिले साधु बाबा की दूसरी प्रतिज्ञा याद आ गई। लालच, छल या धोखे से मिले धन को कभी अपना अधिकार मत समझना। यदि कोई तुम्हें गलत रास्ते से लाभ कमाने को कहे तो उसी क्षण वहां से दूर हो जाना। दूसरों के हिस्से पर नजर डालना अंततः स्वयं के विनाश का कारण बनता है। केवल मेहनत की कमाई ही सच्चा सुख देती है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया, चाहे जो हो जाए वह इस लालच के दलदल में कदम नहीं रखेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी यह ईमानदारी आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। अगले ही दिन से हरिदत्त ने अपनी जिम्मेदारी को पूजा समझकर निभाना शुरू कर दिया। जिन 3 गायों की देखरेख उसे सौंपी गई थी, उन्हें वह समय पर पूरा चारा और पानी देता, साफ सफाई में कोई कमी नहीं छोड़ता। वहीं दूसरी ओर बाकी सेवक पहले की तरह चोरी करते रहे। वे पशुओं के हिस्से का चारा कम कर देते और बचा हुआ महंगा चारा चुपके से बाजार में बेच देते। कुछ ही दिनों में फर्क साफ दिखने लगा। जहां हरिदत्त की गायें तंदुरुस्त, चमकदार और स्वस्थ दिखाई देने लगीं, वहीं बाकी पशु धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। पशुशाला में बेचैनी फैल गई। एक सुबह ठाकुर बलराम सिंह जब पशुओं का निरीक्षण करने पहुंचे तो उन्होंने गरजती आवाज में पूछा। मेरे ज्यादातर पशु दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं और हरिदत्त की तीनों गायें ऐसी दिख रही हैं जैसे उन्हें कोई अमृत मिल रहा हो। सभी सेवक सिर झुकाए खड़े थे। लालची और षड्यंत्रकारी सेवकों के चेहरों पर पसीना साफ झलक रहा था। ठाकुर ने कठोर स्वर में कहा, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तमाशा देखने आए हो? और अब तुम हरिदत्त, सच सच बताओ, यहाँ क्या चल रहा है? अगर तुमने एक भी बात छिपाई तो मेरी सजा इतनी कठोर होगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। कति हरिदत्त ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहना शुरू किया। मालिक, आप अपनी सच्चाई और अपने पशुओं के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। जब मुझे यह काम सौंपा गया, मैंने दिल से इसे स्वीकार किया। उसने बाकी सेवकों की ओर देखा और आगे बोला, कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि यहाँ कुछ लोग आपके भरोसे का गलत फायदा उठा रहे हैं। वे रोज इन बेजुबान पशुओं के हिस्से का चारा चुराकर बाजार में बेचते हैं। पशुओं को भूखा रखकर अपनी जेबें भरते हैं। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा मालिक, लेकिन मैंने जंगल में एक साधु को दिया हुआ वचन याद रखा कि मैं कभी भी छल और बेईमानी का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। इसीलिए मेरी गायें स्वस्थ हैं, क्योंकि उन्हें उनका पूरा हक मिला, और बाकी पशु इसलिए कमजोर हैं क्योंकि उनसे उनका हिस्सा छीना गया। ये झूठ बोल रहा है मालिक, ये नया आया है, इसे क्या पता यहाँ क्या होता है। ये हमें फंसाने की साजिश कर रहा है ताकि पुराने सेवक के लौटने से पहले खुद उसकी जगह पक्की कर ले। दूसरा सेवक भी बोल पड़ा, मालिक, हम सालों से यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हैं। यह सिर्फ जलन के कारण हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। हाँ मालिक, हमने कभी चोरी नहीं की, बस कभी कभार गलती से चारा कम पड़ गया होगा। एक सेवक ने गुस्से में हरिदत्त से कहा, शर्म नहीं आती? हमने तुम्हें भाई समझा और तुम हमारे साथ यह कर रहे हो। बस एक शब्द भी नहीं।
हरिदत्त की बातों में मुझे सच्चाई दिख रही है। अगर वह झूठ बोल रहा होता तो उसके पशु भी कमजोर होते, लेकिन यही तो तुम्हारे झूठ का जीता जागता सबूत है। मैंने तुम सब पर आंख मूंदकर भरोसा किया, हर किसी को 3-3 पशुओं की जिम्मेदारी दी ताकि तुम उनका पूरा ध्यान रखो, और तुमने मेरे भरोसे को कुचल दिया। गुस्से से कांपते हुए उन्होंने कहा, मेरे प्रिय पशुओं को भूखा रखा गया। मैं अभी इसी वक्त तुम सबको हवेली से बाहर निकाल दूंगा। ऐसी सजा दूंगा कि कोई दूसरा मालिक तुम्हें काम पर रखने से पहले 100 बार सोचेगा। सेवक डर के मारे कांपने लगे। तभी हरिदत्त आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, मालिक, कृपया रुक जाइए। मैं मानता हूं कि इनकी गलती बहुत बड़ी है और माफी के लायक नहीं, लेकिन इन्हें तुरंत निकाल देना शायद सही नहीं होगा। सब चौंक गए, क्योंकि उसकी आवाज में दर्द था। मैं जानता हूं भुखमरी क्या होती है। इंसान मजबूरी में गलत रास्ते पर चला जाता है। ये लोग शर्मिंदा हैं। अगर आप इन्हें एक आखिरी मौका दें तो शायद ये सुधर जाएं। उसने विनती की। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए मालिक, यह सजा इनके लिए पहले ही बहुत भारी है। ठाकुर बलराम सिंह हरिदत्त को हैरानी से देखने लगे। उस पल उन्हें समझ आ गया, ये आदमी सिर्फ ईमानदार ही नहीं बल्कि दिल से भी बहुत बड़ा है। ठाकुर बलराम सिंह ने कुछ पल हरिदत्त की आंखों में देखा, फिर गहरी आवाज में बोले, ठीक है हरिदत्त, सिर्फ तुम्हारी बात और तुम्हारी इस अनोखी ईमानदारी के सम्मान में मैं इन्हें इस बार छोड़ रहा हूँ। सेवकों ने राहत की सांस ली, लेकिन ठाकुर की आवाज फिर सख्त हो गई। पर मेरी एक शर्त है, आज से तुम मेरे पशुशाला के निरीक्षक होगे। हर जानवर को पूरा चारा, पूरा पानी और सही देखभाल मिल रही है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उन्होंने चेतावनी दी। अगर अब किसी तरह की शिकायत आई या मुझे पता चला कि फिर से चोरी हुई है, तो सिर्फ ये सेवक ही नहीं, तुम भी सजा पाओगे, क्योंकि इसका मतलब होगा कि तुमने निगरानी में लापरवाही की। ठाकुर ने सीधा सवाल किया, क्या तुम्हें यह जिम्मेदारी मंजूर है? हरिदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यह जिम्मेदारी पूरे मन, पूरी सच्चाई और पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। अब पशुशाला में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। उस दिन के बाद माहौल बदल गया। जो सेवक पहले चोरी करते थे, वे अब डर के साये में ईमानदारी से काम करने लगे।